गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो एक्सरसाइज है वो चैप्टर 4 की लास्ट एक्सरसाइज है, दैट इज़ 4.6। और अब अभी वही उसका जो सॉल्यूशन है वो देखेंगे। तो हम अभी सॉल्व जो कर रहे हैं वो है क्वेश्चन 1। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 में क्या है कि आपको इस तरह से सर्कल की एक फिगर ड्रॉ करके दी गई है। ठीक है, अब उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस पूछे जो फिगर के बेस है, हमें उसे आंसर बताने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो बताइए। तो जो यहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्कल है वो है O। सो हमने लिखा है O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 3 रेडियस, यानी सर्कल के ऊपर 3 रेडियस बतानी है। तो वो है OA, OB और OC। तो ये उसकी 3 रेडियस है। थर्ड जो है वो बताना है डायमीटर। तो सर्कल के ऊपर जो डायमीटर है वो है AC। ये जो सबसे लंबा कोण होता है सर्कल पे वो डायमीटर होता है, तो वो है A और C। और उसके बाद जो D है यानी कि कोण, हमें सर्कल के ऊपर एक दूसरा एक कोण बताना है, वो है ED। तो यहाँ पे लिखा है कोण ED। ठीक है, जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है 2 पॉइंट इन द इंटीरियर। तो कौन से 2 पॉइंट है जो सर्कल के अंदर है। 2 इंटीरियर का मतलब होता है इनसाइड। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो आएगा पॉइंट O। दूसरा जो पॉइंट आएगा वो होगा पॉइंट P, जो यहाँ पे मैंने शो किया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आपको रफ दिख रहा होगा, लेकिन वो टेक्स्ट बुक की फिगर जो पेज नंबर 84 पे दिया गया है। अब जो सिक्स्थ वन है वो है पॉइंट इन द एक्सटीरियर, यानी ऐसा पॉइंट जो सर्कल की बाहर हो, वो है पॉइंट नंबर Q। ठीक है, पॉइंट Q वो एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल है, क्योंकि वो सर्कल की बाहर की तरफ है। फिर है सेक्टर। तो बताइए सेक्टर कहाँ पे है, ऐसा पूछा गया है सर्कल पे। तो हमारा सेक्टर जो होगा वो होगा OAB, क्योंकि सेक्टर वो रीजन होता है जो आर्क और रेडियस से बनता है। यहाँ पे आर्क AB है और रेडियस है OA और OB। उसके अंदर वाला रीजन जो है वो सेक्टर में काउंट होगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होता है, जो कोण और आर्क से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोण है AC और आर्क होगी, आर्क भी है AC। तो ये पूरा रीजन जो है उसके अंदर कोण सेगमेंट के अंदर काउंट होगा। तो मैंने लिखा है कि सेगमेंट इक्वल टू ABC, इसलिए ये रीजन जो है सेगमेंट वाला वो होगा ABC, क्योंकि BB इसके अंदर इस आर्क के अंदर काउंट हो जाएगा। ठीक है, अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज़ पूछा गया इज़ एवरी डायमीटर ऑफ सर्कल इज ए कोण। तो हमें पूछा गया है कि क्या हर एक जो कोण होता है, ठीक है, क्या हर एक डायमीटर सर्कल का कोण होता है। तो इसका आंसर है यस, क्योंकि देखिए डायमीटर जो होता है वो सर्कल का सबसे बड़ा कोण होता है। तो हर बार यही होगा कि कोई भी सर्कल हो उसका डायमीटर, उसका कोण तो होगा ही होगा। ठीक है, यस एवरी डायमीटर ऑफ सर्कल इज ए ऑल्सो कोण। अब क्वेश्चन नंबर 2 या B है वो है इज़ एवरी कोण ऑफ ए सर्कल इज़ ऑल्सो डायमीटर। क्या हर एक कोण सर्कल का डायमीटर बन सकता है। तो आंसर है नो। देखिए ये आपको सर्कल से ही पता लगेगा कि यहाँ पे AD भी कोण है और AC भी कोण है, लेकिन कोई एक कोण जो सबसे लंबा हो वो ही डायमीटर बन सकता है। हर कोई कोण डायमीटर नहीं होता। ठीक है, वो सिर्फ एक लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल के 2 पॉइंट को ज्वाइन करता है। ठीक है, तो ED यानी कि इसका जो आंसर है B का वो नो आएगा कि हर एक कोई कोण डायमीटर नहीं बन सकता। बहुत सारे कोण में से जो सबसे लंबा कोण होता है वही डायमीटर बन सकता है, जो यहाँ पे AC है। ठीक है, तो हमने लिखा है नो एवरी कोण ऑफ ए सर्कल इज़ नॉट ए डायमीटर। ओके, तो ये बात क्लियर रखनी है माइंड में कि जो सर्कल के ऊपर जो सबसे लंबा कोण होगा वो ही डायमीटर बन पाएगा। क्योंकि अगर मैं सर्कल की बात करूँ तो सर्कल के ऊपर बहुत सारे कोण हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे लंबा कोण होगा वो ही डायमीटर बन पाता है। ठीक है, तो मैंने जहाँ पे एरो किया है वो डायमीटर है, क्योंकि वो सबसे लंबा कोण है सर्कल के ऊपर, बाकी सब छोटे छोटे कोण से। चलिए अब क्वेश्चन 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ पॉइंट्स दिए, उनके बिहाफ में आपको एक ड्राइंग बनाना है। ठीक है, सर्कल के अंदर जो जो पॉइंट बोले उसको आपको शो करना है। तो ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क। तो सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करके बताना है कि सेंटर कहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे बताया कि सेंटर ये रहा O।
फिर दूसरे में बताना है कि रेडियस कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि जो रेडियस है वो है ओ इक्वल टू रेडियस ये रहा, या फिर आप ओ बी भी बोल सकते हो, वो भी एक रेडियस ही है, ठीक है। देन थर्ड जो है डायमीटर बताना है, यहाँ पे डायमीटर ए बी होगा, ठीक है, ए बी इज़ ए डायमीटर। फिर है आपको बताना है ए सेक्टर को आपको जो है वो यहाँ पे आपको शो करना है, ठीक है। तो देखिए सेक्टर के लिए हमें आर्क और रेडियस की ज़रूरत होती है, तो मैंने उस क्वेश्चन में लिखा है सेक्टर, क्योंकि ओ ए सी वो सेक्टर का हिस्सा है। हमें याद रखना है कि सेक्टर कैसे बनता है, आर्क और रेडियस से, दो रेडियस और एक आर्क से सेक्टर बनता है। यहाँ पे रेडियस है ओ ए ओ सी और आर्क है ए सी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ए सी आर्क, ठीक है। अब ये ए सी जो है वो उसकी आर्क है। तो अभी नेक्स्ट है सेगमेंट, ठीक है। तो सेगमेंट हमने देखा तो यहाँ पे है आर्क ई एफ और कोड ई एफ से जो है वो सेगमेंट बनता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे सेगमेंट लिखा है, ये हमारा सेगमेंट सेक्शन है, ठीक है। तो सेगमेंट में फिर से मैं आपको बता दूँ, सेगमेंट जो है वो आर्क और कोड से बनता है, और जो एरिया क्लोज होता है उन दोनों से वो सेगमेंट कहलाता है। तो दिस इज़ अवर सेगमेंट। अब ए पॉइंट इन द इंटीरियर, यानी सर्कल के अंदर कोई ऐसा पॉइंट जो अंदर की साइड हो, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट क्यू को दिखाया है जो इंटीरियर पॉइंट है सर्कल का, क्योंकि वो अंदर की साइड है, ठीक है। फिर जो है ए पॉइंट इन द एक्सटीरियर, जो बाहर की साइड हो, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट आर दिखाया है जो वो बाहर की साइड है सर्कल के, ठीक है। आर इज़ द एक्सटीरियर पॉइंट। फिर जो नेक्स्ट है वो है आर्क बतानी है कि इस सर्कल में से आप आर्क बताइए, तो मैंने ए सी को आर्क बताया है, ठीक है। ई एफ को भी बता सकते हैं, ई एफ जो है इट्स ऑल्सो ए आर्क, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिर्फ ए सी लिख सकते हो या ई एफ लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। ये दोनों ही आर्क होगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ साइड का किया है कि रेडियस इक्वल टू ओ ए, डायमीटर इक्वल टू ए बी, और आर्क है ए सी और ई एफ। सॉरी, ठीक है। तो ये है आपका आंसर 3 का कंप्लीट डायग्राम जो आप यहाँ पे अभी देख सकते हो, ठीक है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन 4 जो है वो ट्रू एंड फॉल्स है, जिसके लिए मैं पीछे इसके जो आंसर्स है वो मैंने, ओके चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है क्वेश्चन 4 का ए, 2 डायमीटर ऑफ सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट। अगर सर्कल के कोई 2 डायमीटर है क्या वो इंटरसेक्ट होते हैं? तो इसका आंसर मैंने तो दिया है, क्योंकि मान लीजिए अगर ये सर्कल है तो किसी भी सर्कल के 2 डायमीटर हो सकते हैं, पहला डायमीटर ये और दूसरा डायमीटर ये रहा, तो वो इंटरसेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये पहला आंसर आएगा ट्रू। दूसरा क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ सर्कल इज़ ऑलवेज इंटीरियर, ठीक है। क्या सेंटर ऑफ सर्कल हमेशा अंदर की साइड ही होता है? तो इसका आंसर है यस, क्योंकि यानी कि ट्रू, क्योंकि सेंटर ऑफ सर्कल बीच में ही होगा, वो कहीं पे भी बाहर की साइड नहीं हो सकता, वरना वो सेंटर ही नहीं कहलाएगा, उसको हम कंसिडर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द ये जो है आपकी एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन 4 के आंसर है, ठीक है। सो दिस इज़ द योर आंसर। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा या नेक्स्ट जो होगा सेशन, उसमें आप चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन आपको वीडियो जो है वो मिलेगा। थैंक यू सुनने के लिए।